है आपको हमारे YouTube चैनल डायनामिक होम्यो क्लिनिक में। मैं हूं डॉक्टर शिवशंकर कुमार और आज हम चर्चा करेंगे किडनी स्टोन और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण संरचना है, अंग है, जो हमारे पेट में नाभि के क्षैतिज तल में, नाभि से दाहिने और बाएं पीठ से सटी हुई एक जोड़ी संरचना है। इसका आकार बीन के बीज के आकार का होता है और इसका मुख्य कार्य हमारे रक्त में मौजूद अशुद्धियों को छानकर पेशाब के रूप में बाहर निकालना। ये पेशाब बनने की प्रक्रिया हमारे शरीर में लगातार चलती रहती है। एक किडनी में करीब करीब 1 करोड़ छोटी छोटी अत्यंत सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। इन नेफ्रॉन का कार्य लगातार खून को छानते रहना है और पेशाब को बनाते रहना है। ये पेशाब जब किडनी से बन जाती है तो वहाँ से एक पाइप नुमा संरचना, जिसे यूरेटर कहते हैं, वहाँ से दाहिने और बाएं दोनों तरफ से होते हुए पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसमें एकत्रित होती रहती हैं। जब ये पेशाब की थैली भर जाती है तो हमें मूत्र त्याग की इच्छा होती है और हम इच्छा अनुसार इसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस किडनी का इसके अलावा भी कुछ प्रमुख कार्य है, जैसे हमारे शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना, हमारे शरीर में एसिड बेस यानी अम्ल और क्षार का बैलेंस बनाए रखना, खून का उत्पादन कराना, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म यानी कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करके हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। इसके अलावा भी बहुत सारा किडनी से संबंधित कार्य हैं। इस किडनी में पेशाब बनने के दौरान ही कभी कभी किडनी स्टोन डेवलप हो जाती है। छोटे छोटे आकार की होती है, लेकिन काफ़ी दर्द देती हैं, काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए समझते हैं विस्तार से किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन का साइज़ अगर 5 मिलीमीटर से कम होता है तो उसमें लक्षण की संभावना कम होती है, किंतु इस स्टोन का साइज़ अगर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गया तो रोगी को कभी कभी पेट या पीठ में काफ़ी तेज़ दर्द होती है। पेट के निचले हिस्से में भी दर्द हो सकती है, पेशाब में तेज़ जलन हो सकती है, पेशाब रुक रुक के हो सकता है, पेशाब में बदबू हो सकती है, पेशाब के रंग में परिवर्तन हो सकता है और दर्द कभी इतनी तेज़ हो जाती है कि पेशेंट को बेचैनी और उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टी हो भी जाती है। तो चलिए समझते हैं स्टोन कितने प्रकार के होते हैं। तो किडनी स्टोन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला कैल्शियम ऑक्सलेट वेराइटी, ये सबसे कॉमन स्टोन है जो हमारे किडनी में पाई जाती है। ये मुख्य रूप से 60 to 70% पेशेंट्स में पाई जाती हैं और ये कैल्शियम और ऑक्सलेट के संयोग से बनती है। ये वैसे पदार्थ, खाद्य पदार्थ जैसे कि टमाटर, पालक, चुकंदर, आलू, मूंगफली, इन सब में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, या फिर चॉकलेट्स, आइसक्रीम, इस टाइप की खाद्य पदार्थ में भी पाई जाती है। दूसरी यूरिक एसिड स्टोन, ये स्टोन उन व्यक्तियों में ज़्यादा होती है जिनकी ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई रहती है, जो गठिया वात से पीड़ित हो रहे हों, उन व्यक्तियों में ये पाई जाती है। तीसरी स्टोन है एस्ट्रोवाइट स्टोन। एस्ट्रोवाइट स्टोन उन महिलाओं में ज़्यादा होता है जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिन से संबंधित इन्फेक्शंस बार बार होती हैं। चौथा वैरायटी का स्टोन है सिस्टाइन स्टोन। ये स्टोन उन व्यक्तियों में ज़्यादा होती है जिनको जेनेटिक हिस्ट्री रहा है सिस्टाइन स्टोन का, वो हेरिडेटरी होती है, जिनके वंशानुगत वंश में और किन्हीं को हुई हो। ये काफ़ी रेयर वैरायटी के स्टोन है और ये सिस्टाइन एक तरफ की एसिड से बनी होती है। तो ये हो गई किडनी स्टोन से संबंधित जानकारी। अब इसके इलाज या इसके जांच के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या जांच या परीक्षण कराते हैं। तो ब्लड से संबंधित जांच किडनी फंक्शन टेस्ट यानी KFT कराते हैं। इसके द्वारा हमें ब्लड में क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड,
एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, टोटल प्रोटीन, इन सारी चीज़ों का पता चल जाता है। इसके अलावा ब्लड से टेस्ट कराते हैं सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, इसमें हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इत्यादि का पता चलता है। यूरिन से संबंधित जांच होती है, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, इसमें यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन किया जाता है। और दूसरी टेस्ट होती है कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन, इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो वो पता चल जाता है। आगे रेडियोलॉजिकल यानी एक्सरे से होने वाली जांच है केयूबी एक्सरे यानी किडनी, यूरेटर और ब्लडर का एक्सरे। आईवीपी यानी इंट्रावेनस पाइलोग्राम, इस विधि में एक रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट कर दी जाती है और जब वो किडनी से छनकर पेशाब के माध्यम से आने लगती है तो उसका रिपीटेड एक्सरे करके उसका एग्जामिनेशन करके स्टोन का पता लगाते हैं। सबसे कॉमन जांच अल्ट्रासोनोग्राफी यानी यूएसजी ऑफ होल एब्डोमेन, इस विधि द्वारा भी स्टोन का करीब करीब साइज, उसका लोकेशन इत्यादि का पता चल जाता है और उसके आधार पर हम उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। आगे डीप इन्वेस्टिगेशन है सीटी स्कैन ऑफ केयूबी या एमआरआई ऑफ केयूबी। अब हम समझते हैं होम्योपैथी में इससे संबंधित क्या क्या इलाज हो सकती हैं। अगर आपके शरीर में स्टोन का साइज 15 मिलीमीटर से कम है तो उसको होम्योपैथी दवा द्वारा निकाला जा सकता है। इसमें प्रयोग होने वाली कुछ प्रमुख दवाएं हैं जिसका हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बेरवेरिस वैल्गेरिस, इस दवा को मदर टिंचर 30-200 1 mg पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस दवा का प्रमुख लक्षण है कि हमारे पेट के नाभि से बाएं पीठ साइड या पेट साइड में तेज़ दर्द होता है। ये दर्द नीचे उतर के पेट के निचले हिस्से में या पेशाब के रास्ते में आ सकता है। पेशाब में तेज़ जलन, कटने या चुभने जैसा दर्द हो सकती है। पेशाब बार बार लग सकती है और चलने फिरने से, हिलने डोलने से दर्द बढ़ जाती है। दूसरी दवा लाइकोपोडियम 30, इस दवा का इस्तेमाल तब करते हैं जब दाहिने तरफ की किडनी में स्टोन बन जाती है और दर्द या भारीपन दाहिने तरफ पेट में होता है। ये दर्द नीचे उतर के पेट के निचले हिस्से में आ सकता है। पेशाब में रुकावट हो सकती है और पेशाब में लाल छोटे छोटे महीन कण दिख सकते हैं। तो ये लाइकोपोडियम की लक्षण हो गई। आगे पारेरा ब्राभा मदर टिंचर, इस दवा का प्रयोग दाहिने या बाएं दोनों तरफ की किडनी स्टोन में की जाती है। इस दवा को मुख्य रूप से क्यू यानी मदर टिंचर पावर में इस्तेमाल की जाती है। अगली दवा है हाइड्रांजिया, इस दवा का भी प्रयोग मदर टिंचर पावर में करते हैं। इस दवा का प्रयोग खास करके बाएं साइड के किडनी स्टोन में करते हैं। इसके अलावा भी होम्योपैथी में अनेक दवाएं हैं जैसे कि बेंजोइक एसिड, कैंथेरिस, कैलकेरिया कार्ब, इक्विजेटम, लाइकोपोडियम, सॉलिडेगो, टेरेबिन, टबैकम, थूजा, मेडोरिनम, ओसिमम कैन इत्यादि। होम्योपैथी में रोगियों का इलाज मुख्य रूप से उसके लक्षण, शारीरिक बनावट, मानसिक विचार, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इत्यादि के आधार पर ही की जाती है। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि होम्योपैथी में जब आप इलाज कराएं तो किसी कुशल क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर ही कराएं ताकि आपके रोग का यानी किडनी स्टोन से संबंधित लक्षण का सही ढंग से उसका मेडिसिन का सिलेक्शन हो सके और आपकी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो सके।